बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड इन स्टाइल यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बीफ हलीम। घर की दालों और घर के मसालों से बहुत ही अच्छा ये हलीम तैयार हो जाता है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। बीफ बोनलेस इसके लिए यूज़ हुआ है 400 ग्राम। एक प्याज, 4 जवे लहसुन के। मसालों में इसमें जाएगा 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर जाएगा। दही इसमें जाएगी 1/4 कप। दालें इसके लिए जो इस्तेमाल होंगी उसमें चने की दाल 2 कप है और बाकी मसूर की दाल है इसमें 1/4 कप, 1/4 कप मूंग की दाल, 1/4 कप माश की दाल और 1/4 कप इसमें गंदम यूज़ हुई है। इसके अलावा इसमें चावल इस्तेमाल किए हैं मैंने 1/4 कप। ये सब चीज़ें हम साफ़ करके एक ही जगह पे भिगो लेंगे इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए। दालों के लिए जो मसाले जाएंगे उसमें 1 टीस्पून फुल रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा और थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब। ये गार्निश के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया, लीमू, प्याज, अदरक। अच्छा, गोश्त को हमने पानी डाल के और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और प्याज और लहसुन डाल के हम गला लेंगे इसको। ये गला लिया मैंने गोश्त को। इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल के इसको भून लेंगे हम गोश्त को। इसमें लहसुन, प्याज, सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए और गल भी गए हैं। गोश्त को हमने भून लेना है और भूनते हुए इसमें हमने जो दही 1/4 कप ली थी वो हम शामिल कर लेंगे इसमें। दही डालने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा गोश्त का, और अगर मीठापन सा होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब हमने गोश्त को इतना भूनना है कि इसमें ये दही का पानी खुश्क हो जाए और दही अच्छे से मिक्स हो जाए। इसकी निशानी ये है कि देखें अब इसमें ये जो घी है वो हमें बबल्स की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब एक प्रेशर कुकर में सब दालें, चावल, गंदम पानी के साथ हम डाल देंगे और मसाले इसमें जो बाद में मैंने आपको बताए थे, जिसमें 1 टीस्पून फुल सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी और ये जो गोश्त हमने भून के रखा था ये भी दोबारा से डाल देंगे ताकि इसमें गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। अब हम इसको इतनी देर के लिए प्रेशर कुकर को चलाएंगे कि दालें गल जाएं हमारी, और इसी दौरान गोश्त भी मज़ीद नरम हो जाएगा। ये हमने गला के इसको निकाल लिया है। इसको हम एक पैन में शिफ्ट कर लेंगे और ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर इसमें पानी कम हो तो आप थोड़ा सा पानी इसको भी ऐड करके इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ये ब्लेंड हो गई हमारी दालें। अब हम इसमें तकरीबन आधा से 1 गिलास तक पानी डाल के इसको दोबारा से हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसको गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है, बारीक कटी हुई अदरक ताकि इन चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा फ्लेवर इसमें आ जाए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, ये सब हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए दम वाली आंच पे रख देंगे। अब आधा कप घी लेके उसमें हम एक प्याज लिए है दरमियाने साइज़ की, जिसे फ्राई कर लेंगे हम।
इस प्याज को हमने अच्छा ब्राउन कर लेना है। प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। ये सर्विंग के भी काम आएगी हमारे। अब हलीम जो है हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। इसमें वो जो घी जो हमने जिसमें प्याज ब्राउन की थी वो गरम घी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा हम इसमें इस वक्त डाल देंगे ऊपर से। हमारा बीफ हलीम तैयार है और थोड़ा सा हम इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे लेमन के साथ। बाकी हम इसके साथ सर्व कर देंगे जो भी चीज़ें हमने रखी थी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।